Hello 11th class, this is your online business study class. Today we start our new chapter 4. ठीक है, चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज. आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है बिजनेस सर्विसेज. इसमें हम बिजनेस जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज के साथ वो अटैच है इसके बारे में पढ़ेंगे. यानी बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इंक्लूड होती हैं. ठीक है, वो पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं. देखिए, इसमें मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ सर्विसेज, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, मतलब जो ये टाइप्स हैं इनको ही अलग अलग इनके बारे में हम ये पढ़ेंगे. जो दिया हुआ है ये सारा जो टाइप्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है. इंश्योरेंस, बैंकिंग, तो इनके टाइप्स, और लास्ट में एक ये टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. देखिए, इसमें जो मीनिंग दिया हुआ है पहले, सर्विसेज को अगर हिंदी में हम कहें तो सुविधाएं कहा जाता है, फैसिलिटीज़ जो होता है. ठीक है, देखिए, सर्विस सेक्टर इंक्लूड कॉमर्शियल फर्म्स इंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा. सर्विस सेक्टर constitute the basic infrastructure which is a must for smooth flow of function business activities. देखिए, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे हम गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, है ना, तो गुड्स जो हैं हम परचेज अगर करके आते हैं तो वो गुड्स जो हमें प्रोवाइड हो रही है वो किसके थ्रू हो रही हैं, वो हम कस्टमर्स को किसके थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं. या फिर अगर हम बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करें, उन्हें वो कहाँ से जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कैसे उन्हें हो पा रहा है, वो जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है थ्रू सर्विसेज. अगर हम अपना ही एग्जांपल है, हमें जो गुड्स वो प्रोवाइड हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही है, थ्रू ट्रांसपोर्टिंग. तो ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस. अगर हम बात करें बिजनेस एंटरप्राइजेस की, तो अगर उनकी बात हम करते हैं तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ कैसे अवेलेबल हो रहा है, थ्रू ट्रांसपोर्ट, सप्लाई हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं. अब वो पैसा जो है लोन पे उठा रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज, वो कहाँ से उन्हें अवेलेबल हो रहा है, या उनकी जो परचेज सेल हो रही है. ठीक है, वो परचेजिंग करें, सेल करें, वो थ्रू किसके हो रहा है, वो जो पैसों का जो फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है थ्रू बैंकिंग. तो ये जो सारी सर्विसेज हैं, यानी हर कोई क्या करता है, बिजनेस एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, बिजनेस इज रिलेटेड विद द सर्विसेज. ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है सर्विस सेक्टर इंक्लूड, यानी सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है. कॉमर्शियल फर्म्स इंगेज इन बैंकिंग, यानी जो कॉमर्शियल फर्म्स हैं वो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग सर्विसेज में क्या हैं, इंगेज्ड हैं, सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होता है. सर्विस सेक्टर जो है वो क्या करता है, वो बेसिक हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने में, ताकि स्मूथ फ्लो हो सके बिजनेस एक्टिविटीज़ का. अगर हम बात करें पहले के मुकाबले अब का जो टाइम है, ठीक है, देखो लिखा है रिसेंट पास्ट, क्या है, थोड़े टाइम से क्या हो रहा है, ये जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में क्या हो रहा है, फास्ट ग्रो हो रहा है. ठीक है, अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट चेंजेस ऑफ इकोनॉमी. ये जो सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं इनके थ्रू इकोनॉमी जो है उसमें भी चेंज हो रहा है ना, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स की उनमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो पा रहा है, और उन्हें अवेलेबिलिटी हो पा रही है सर्विसेज के थ्रू. द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट हैज़ बिकम ए मेजर थ्रस्ट एरिया इन द बिजनेस फील्ड ऑफ बिजनेस. जो सर्विस सेक्टर है एक ये इसने अपना एक मेजर फील्ड बना लिया है अगर हम बात करें बिजनेस में. यानी थ्रू सर्विस अगर हम बात करें विदाउट सर्विसेज हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस है अपनी फ्लो नहीं कर सकता, स्मूथ फ्लो नहीं कर सकता अपनी एक्टिविटीज़ को. ठीक है, विदाउट सर्विसेज बिजनेस जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को सही तरह से नहीं कर पाता और वो उनकी ग्रोथ और एक्सपेंड भी उन्हें नहीं कर सकता. ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स एंड नेचर ऑफ सर्विसेज. देखिए, फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है सर्विसेज की वो है इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ, इंटेंजिबल का मतलब हुआ जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो होती है ना इंटेंजिबल. देखिए, सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं. सर्विसेज को कभी भी हम टच नहीं कर सकते, ना उन्हें देख सकते, सिर्फ हम इसको जो इसका रिजल्ट होता है, यानी जो हमें इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. तो देखिए, पढ़ते हैं. सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज these cannot be seen and touched. We can only feel services or one can only experience them. We cannot find out the quality of service before taking it. देखिए, हम सिर्फ सर्विस को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं,
इसका एक्सपीरियंस वन कैन, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, फील और इसका एक्सपीरियंस ही ले सकते हैं। और इसका जो हम एक्सपीरियंस है वो कब ले सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस जो अभी इसको हम क्या, इसका जो रिजल्ट है एक तरह से हम तब ले सकते हैं जब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं सर्विस को, उसके बाद हम इसका रिजल्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखो लिखा, वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। कोई भी सर्विस को हम लिए बिना उसकी जो क्वालिटी है उसको नहीं पता लगा सकते कि कैसी है, ठीक है। उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी आफ्टर एक्सपीरियंस, यानी उसको एक्सपीरियंस करने के बाद उस सर्विस को, उसकी क्वालिटी को हम पता लगा सकते हैं। सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर्स सो दैट दे डिमांड देम अगेन एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग देम। देखिए, जो सप्लायर होते हैं वह करते हैं गुड क्वालिटी की जो सर्विस है वो ट्राई करते हैं देने की, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, जितनी भी बेस्ट हम बेस्ट गुड क्वालिटी दे सकते हैं वो अपने कस्टमर्स को देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं वो दोबारा से उस चीज़ की क्या करें, अगेन डिमांड करें, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा उसके थ्रू वो क्या कर पाएंगे, दोबारा डिमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी इंटेंजिबल, सर्विस जो है वो क्या होती है, इंटेंजिबल। सेकंड देखिए, लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। लैक ऑफ होमोजेनिटी होती है समरूपता, होमोजेनिटी क्या होता है, एक जैसा होना, तो इसमें कमी होती है। गुड्स को तो हम देखते हैं, एग्जांपल मैं अगर दूं, कोई भी गुड है, फॉर एग्जांपल फ़ोन, एक कंपनी का जो फ़ोन है और उसके हम देखें तो सारे फ़ोन कैसे होंगे उस कंपनी के, उस नंबर के। फॉर एग्जांपल वीवो का अगर कोई फ़ोन है, कोई भी है, Y69, Y59, Y79, तो उसकी क्या होगी, सारे फ़ोन सेम होंगे, अलग थोड़ी होंगे गुड्स के, अगर हम गुड्स की बात करें। पर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो उनमें लैक ऑफ होमोजेनिटी होता है, ठीक है। देखिए, सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंगली टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ईच कस्टमर। सम सर्विसेज में बी प्रोवाइड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस जो होती है, सर्विस हैव टू परफॉर्म, देखिए जो सर्विस है वो हर टाइम क्या होगा, वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाती है। कोई भी सर्विस है वो टाइमली, जो तो कोई भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और वो किसके थ्रू, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जो कस्टमर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देखिए, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि क्या होता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अलग अलग तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। देखिए द बैंकिंग सर्विसेज, अभी हमने बात की, अगर बैंकिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक तरह की सर्विस है बैंकिंग। तो अगर हम इसकी बात करें, ये नेशनलाइज्ड बैंक जो सर्विस देते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो सर्विस देते हैं, क्या होगी उनकी सर्विस, डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में मैं एग्जांपल दूं SBI का, अगर SBI सर्विस दे रहा है, कोई बैंकिंग सर्विस जो उससे ले रहा है, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो HDFC हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका ICICI बैंक हो गया, ठीक है। तो ये जो दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये है ना, दोनों की दोनों बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, पर दोनों की जो सर्विस है वो क्या है, डिफर है दोनों। अगर हम SBI में जाके देखें अपनी सर्विस, अगर हम बैंकिंग सर्विस ले रहे हैं तो वहाँ पर जाके अगर हम देखते हैं तो क्या है, वहाँ पर हमें टाइम लगता है, टाइम हम वेट करते हैं, तब हमें वो सर्विस प्रोवाइड होती है। अगर हम किसी प्राइवेट बैंक की बात करें लाइक HDFC, वहाँ हमारे पास ऑप्शन है, हम आराम से बैठ के अपनी जो सर्विस है वो ले सकते हैं ना, यानी अगर हमें कुछ भी वहाँ लेना है, कुछ भी हमें लेन देन करना है, कुछ डिपॉजिट कराना है, कुछ विड्रॉ करवाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, इजीली हमारा काम होगा। पर अगर हम इसकी बात करें नेशनलाइज्ड बैंक यानी SBI, तो वहाँ तो हमें वेटिंग में बैठना पड़ता है। तो यही इसमें बताया कि जो लैक ऑफ होमोजेनिटी होता है, समरूपता में कमी होती है, एक समान नहीं, सर्विसेज जो होती है समान नहीं होती। अगर हम गुड्स की बात करें उनमें क्या होता है, उनमें होमोजेनिटी पाई जाती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इन्वेंट्री। जो सर्विसेज होती हैं उनका स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक करना, वो नहीं रखा जा सकता। अगर कोई भी सर्विस ऐसी है, अगर हमें लगता है कि वो उस टाइम कंज्यूम नहीं की गई तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो उसका लॉस हो जाता है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। सर्विसेज की एक मेन फीचर ये होती है कि जब इन्हें क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तभी इन्हें कंज्यूम किया जाता है साथ साथ।
ओके। सो देयर इज़ ए नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये सर्विसेज हैं इनकी स्टॉक करने की क्या ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका यूज़ कब होता है, जब ये प्रोड्यूस होते हैं साथ साथ इनका यूज़ होता है। कि अगर कोई भी सर्विस इमीडिएटली कंज्यूम नहीं की जाती तो क्या होता है, लॉस होता है। उस कारण से क्या हो जाएगा, लॉस। एग्जाम्पल भी दिया गया, वेकेंट सीट इन ए सिनेमा हॉल। अगर किसी सिनेमा हॉल में सीट वैकेंट है, ठीक है, तो अगर हम उस टाइम पे उसका यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पर सीट अवेलेबल है, अगर हम वहाँ पर सीट बुक नहीं कर रहे, तो अगर हम बाद में कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम उस सर्विस का फ़ायदा उसी टाइम उठा रहे हैं तभी क्या होगा, वो हम उसको यूज़ कर पाएंगे। यानी उस टाइम वो प्रोड्यूस हुई है, हमें पता चला है कि वहाँ पर सीट वैकेंट है, अगर हमने तभी वहाँ पर उसे कंज्यूम कर लिया कि जो सीट वैकेंट थी हमने अवेलेबल कर ली, उसकी बुक कर ली, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अगर हम चाहे कि हम बाद में इसका फ़ायदा उठाएंगे तो वो नहीं होता, लॉस है, फिर वो हमारी जगह कोई दूसरा पर्सन उस सीट को बुक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। जो सर्विस होती है उसको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और अलग नहीं किया जा सकता इसके प्रोवाइडर से। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे उसे सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता, कि द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, दीज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली। जहाँ पर ये प्रोड्यूस होंगी वहीं पे क्या होती है, ये कंज्यूम होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। जैसे अगर हम बात करें, ये जो डॉक्टर की सर्विस है, यानी जो डॉक्टर सर्विस दे रहा है उसकी जो मेडिकल सर्विस है उससे अलग उसे नहीं कर सकते, उससे सेपरेट उसे नहीं कर सकता। अगर उसे सेपरेट करेंगे तो वो सर्विस हमें नहीं मिलेगी। ऐसे ही लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि हम सर्विस की बात करें, ट्रांसफरेबल भी नहीं है और सेपरेटेबल भी नहीं है, इनसेपरेटेबल होती है। इसे सेपरेट इसकी प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट देखिए, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। विदाउट कस्टमर पार्टिसिपेशन सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा सकती। देखिए, टू एक्सपीरियंस ए सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल। सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस का एक्सपीरियंस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर ही क्या करेगा, उस सर्विस को यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा। यह एग्जांपल भी दिया गया है कि टेलीफोन कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करें टेलीफोन सर्विसेज, पर अगर उस सर्विस को कोई यूज़ करने वाला कस्टमर ही नहीं होगा तो वो सर्विस किसे प्रोवाइड करेंगे। यानी जब कोई कस्टमर है वो रिसीव ही नहीं कर रहा कॉल, या कॉल नहीं कर रहा खुद, या रिसीव नहीं कर रहा, तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो किसे सर्विस देंगे ना। तो इसके लिए इस पॉइंट में ये बताया गया कि कस्टमर पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है सर्विसेज में। तो बेटा आज हमने जो है सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी और मीनिंग पढ़ा। ये सब आप जो है अच्छी तरह से एक बार पढ़ें और इसके नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, थैंक यू।